वट सावित्री व्रत सोमवार 30 मई को सुहागिन महिलाएं व्रत रखने के साथ बरगद के पेड़ की विधि विधान से पूजा कर मनाई गई। इसके साथ ही पूजा के दौरान वट सावित्री व्रत की कथा भी सुनी गई। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना की। इसके साथ ही वट वृक्ष से कामना की गई कि पति के साथ साथ संतान सुखी रहें। मौके पर जयमारी श्री रामेश्वर महादेव शिव मंदिर के पंडित प्रमोद गोस्वामी ने वट सावित्री व्रत कथा उपस्थित महिलाओं के बीच कही। उन्होंने कहा कि प्रसिद्ध तत्वज्ञानी अश्वपति भद्र देश के राजा थे। उनको संतान सुख नहीं प्राप्त था। इसके लिए उन्होंने 18 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिसके उपरांत सावित्री देवी ने कन्या प्राप्ति का वरदान दिया। इस वजह से जन्म लेने के बाद कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बहुत ही रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से राजा दुखी रहते थे। राजा ने कन्या को खुद वर खोजने के लिए भेजा। जंगल में उसकी मुलाकात सत्यवान से हुई। द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में स्वीकार कर लिया। इस घटना की जानकारी के बाद ऋषि नारद जी ने अश्वपति से सत्यवान की अल्पायु के बारे में बताया। माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु सावित्री अपने धर्म से नहीं डिगी, जिनकी जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सत्यवान बड़े गुणवान, धर्मात्मा और बलवान थे। वे अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखते थे। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई थी। उन्होंने वस्त्राभूषणों का त्याग कर अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती रहती थी। सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ गया। नारद ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। समय नजदीक आने से सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि के कहने पर पितरों का पूजन किया। प्रत्येक दिन की तरह सत्यवान भोजन बनाने के लिए जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगे, तो सावित्री उनके साथ गईं। वह सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था। सत्यवान लकड़ी काटने पेड़ पर चढ़े, लेकिन सिर चकराने की वजह से नीचे उतर आए। सावित्री पति का सिर अपनी गोद में रखकर उन्हें सहलाने लगी। तभी यमराज आते दिखे, जो सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। उन्होंने बहुत मना किया, परंतु सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पतिदेव जाते हैं वहाँ मुझे जाना ही चाहिए। बार बार मना करने के बाद भी सावित्री पीछे पीछे चलती रही। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यम ने एक एक करके वरदान में सावित्री के अंधे सास ससुर को आंखें दी, उसका खोया हुआ राज्य दिया और सावित्री को देखने के लिए कहा। वह लौटे कैसे? सावित्री के प्राण तो यमराज लिए जा रहे थे। यमराज ने फिर कहा कि सत्यवान को छोड़कर चाहे जो मांगना चाहे मांग सकती हो। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्यवती का वरदान मांगा। यम ने बिना विचारे प्रसन्न होकर तथास्तु बोल दिया। वचनबद्ध यमराज आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई, जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए। माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई और उनका राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री की तरह ही अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से व्रत रखने वाले के वैवाहिक जीवन के सभी संकट टल जाते हैं। आसनसोल से ओम शर्मा की रिपोर्ट।
स्त्री का धर्म है, पतिव्रता के प्रभाव और आपकी कृपा से कोई मेरी गति नहीं रोक सकता। सावित्री के धर्मयुक्त वचनों के प्रसन्न होकर यमराज ने उसे मांगने को कहा। वह प्राप्त करके भी सावित्री ने अपने सास ससुर को दिखाई देने का वरदान मांगा कि मेरा सास ससुर देखने पाए। तो राज्य की प्राप्ति और अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। वह वर देने बाद यमराज ने पुनः सावित्री को वापस ले जाने का आदेश दिया, किंतु सावित्री अपने प्रण और पर हट अंगित रही। तब यमराज ने उसने अंतिम बार वर मांगने के लिए कहा। सावित्री ने सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त होने का वरदान मांगा। सावित्री की पति भक्ति और युक्तिपूर्ण वचनों के संबंधन में बंधे यमराज ने सत्यवान को जीत को फांस से मुक्त कर दिया। सावित्री को वर देकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए और वह लौटकर वट वृक्ष के नीचे आई। सत्यवान के मृत शरीर पर पुनः जीवन का संचार हो गया था। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने पर अपने ससुर कुल एवं पितृ कुल को दोनों को कल्याण कर दिया। राज पति के पीछे जाना है, स्त्री का धर्म है, पतिव्रता के प्रभाव और आपकी कृपा से कोई मेरी गति नहीं रोक सकता। सावित्री के धर्मयुक्त वचनों के प्रसन्न होकर यमराज ने उसे मांगने को कहा। वह प्राप्त करके भी सावित्री ने अपने सास ससुर को दिखाई देने का वरदान मांगा कि मेरा सास ससुर देखने पाए। तो राज्य की प्राप्ति और अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। वह वर देने बाद यमराज ने पुनः सावित्री को वापस ले जाने का आदेश दिया, किंतु सावित्री अपने प्रण और पर हट अंगित रही। तब यमराज ने उसने अंतिम बार वर मांगने के लिए कहा। सावित्री ने सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त होने का वरदान मांगा। सावित्री की पति भक्ति और युक्तिपूर्ण वचनों के संबंधन में बंधे यमराज ने सत्यवान को जीत को फांस से मुक्त कर दिया। सावित्री को वर देकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए और वह लौटकर वट वृक्ष के नीचे आई। सत्यवान के मृत शरीर पर पुनः जीवन का संचार हो गया था। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने पर अपने ससुर कुल एवं पितृ कुल को दोनों को कल्याण कर दिया।